हेलो दोस्तों, आज के सेशन शुरुआत करने से पहले आप सभी को बता दिया जाए आज के सेशन में शुरुआत हो जा रही है। आज के लेक्चर में ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसमें मानव शरीर क्रिया के बारे में पढ़ेंगे और थ्योरी क्लास लेके आया गया है। जल्द ही इस पे टॉप 30 to 100 क्वेश्चन करेंगे। टॉप 30 to 100 क्वेश्चन करेंगे। आज की सेशन शुरुआत करने से पहले आप सभी को बता दिया जाए, जो भी न्यू स्टूडेंट हैं उनके लिए बेहतरीन सूचना है। जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए यह चैनल बेहतरीन हो सकता है। एंट्रेंस एग्जाम के लिए थ्योरी क्लास आज के सेशन में लाया गया। किसके बारे में? ह्यूमन फिजियोलॉजी थ्योरी क्लास। आज के बारे में ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे। इस तरह से न्यू सेशन लेकर आया जा रहा है, डायग्राम के साथ बताया जा रहा है। तो आप सभी कोशिश करिए मात्र इस चैनल से जुड़ जाने का। मात्र इस चैनल से जुड़ जाने का और मात्र क्लास करने का। टॉप मात्र 30 to 60 मिनट इस चैनल पे दीजिए और डेली का दीजिए जिससे आपका सेशन कंप्लीट हो सके। थ्योरी के साथ टॉप 30 to 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो सके। टॉप 30 to 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो सके। टॉप 30 to 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो सके हर वह चैप्टर से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से। तो आगे जो महामैराथन क्लासेज आएगी उसमें 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे ऐसे क्लास चलेगी। कब ये क्लास चलेगी? तो जनवरी के बाद चलेगी। लेकिन अभी से जनवरी तक थ्योरी क्लास चलेगी। टॉप 30 to 100 क्वेश्चन चलेगी। इतना क्लास चलेगी कि आपका बेहतरीन हो सकता है। 2026 ऐसे लगेगा ना कि आपका नर्सिंग कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, निकल गया। अभी है एग्ज़ाम आने से पहले पूरी जानकारी दिया जाएगा, एडमिशन तक जानकारी दिया जाएगा। तो चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं। ज़्यादा ये रहा ह्यूमन फिजियोलॉजी का क्या थ्योरी क्लास करने जा रहे हैं, जिसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या कहता है? मानव शरीर क्रिया में विज्ञान की वह शाखा है, वह विज्ञान है जो मानव शरीर के अंगों, ऊतकों, कोशिकाओं के कार्य कैसे कैसे होता है उनके बारे में अध्ययन करना पड़ता है। किसमें? तो मानव के अंग में, ऊतक में, कोशिका में कैसे कैसे कार्य होती है उनके बारे में पढ़ना पड़ता है। किस में? मानव फिजियोलॉजी में। यह बताता है कि हमारे शरीर का कौन सा अंग जो होती है ना, कौन सा काम करेगी, आंतरिक वातावरण को स्थिर बनाए रखेगा कैसे, और मानव शरीर में विभिन्न अंग तंत्र का अपना अपना एक निर्णय होता है। प्रत्येक विशिष्ट कार्य करने में सक्षम होते हैं। प्रत्येक अंग जो होते हैं, शरीर के जो प्रत्येक अंग होते हैं, उन सारे अंग का अपना अपना एक विशिष्ट कर्तव्य होता है कार्य करने का। ठीक, जैसे हाथ का काम क्या होता है? कोई भी काम को कार्य करना। पैर को क्या होता है? चलना। उसी तरह चेहरा को क्या होता है? अपना नाक को क्या काम होता है? सांस लेना। मुंह का काम क्या होता है? बोलना। और जी का काम क्या होता है? स्वाद को टेस्टी करना। इस तरह से हर वह अपना जो शरीर में जितने भी पार्ट हैं, सारा का कोई ना कोई काम है। ठीक, इस तरह से देखा जाए पादप तंत्र पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र वह प्रणाली है जो भोजन को क्या करता है? तोड़ता है, पोषक तत्वों में बदलता है। भोजन को तोड़ करके पोषक तत्व में बदलता है। कौन? पाचन तंत्र करता है। पाचन तंत्र कैसा होता है? तो देखिए पाचन तंत्र कैसा होता है। सबसे पहले क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ होता है? देखिए आप सभी, इसको जो है ये पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप सभी नाम देख लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होती है? पोषक तत्वों में भोजन को तोड़ती हैं। क्या करती है? तोड़ती हैं। इनके बाद देखने को मिलेगा यह मुख से शुरू होकर के गुर्दा तक फैला होता है। कहाँ तक फैला होता है? ये जो पाचन तंत्र होता है, पाचन तंत्र, ये मुंह से लेकर के गुर्दा तक फैला हुआ रहता है। इसका कार्य होता है एक भोजन को पचाने का और पोषक तत्वों में अवशोषित करने का और अपशिष्ट को बाहर निकालने का काम होता है। किसका? मुख से भोजन जो चलती है उनको सबसे पहले भोजन को पचाने का काम करता है। कौन करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। और इनको अवशोषित करता है, जो अवशिष्ट पदार्थ होता है उनको बाहर निकालने का काम करता है।
इनके बाद देखने को मिलेगा प्रमुख अंग, कौन कौन सा अंग है तो देखने को मिलेगा। सबसे पहली मुंह देखने को मिलेगा, जिसको माउथ बोलते हैं। इनके बाद ग्रसनी बोलेगा, क्या ग्रास नली बोलेगा, ग्रास नली। ग्रासनी और ग्लास नली में डिफरेंस है, अमाशय और छोटी आंत। इनके बाद बड़ी आंत, इनके बाद यकृत और अमाशय, ये सारे किसका अंग है, बॉडी का अंग है। ठीक, और किसके माध्यम से बाहर निकालने का काम करता है, नीचे के माध्यम से बाहर निकालने का काम करता है। ठीक, इनके बाद देखने को मिलेगा प्रक्रिया क्या क्या होती है। प्रक्रिया, भोजन को मुंह में चबाया जाता है, क्या करता है, प्रक्रिया जो होती है पाचन तंत्र के माध्यम से डाइजेस्टिव सिस्टम में जो जाती है, तो सबसे पहले मुंह का काम क्या होता है, भोजन को चबाना। और अमाशय में क्या करती है, एसिड बनाती है, जो चबा करके जो भोजन गया उसको एसिड बनाता है और एंजाइम से मिलता है। किससे मिलता है, एसिड और एंजाइम से मिलता है। कौन, अमाशय में मिलता है। कौन मिलता है, भोजन मिलता है। और अंत में छोटी आंत में पोषक तत्व अवशोषित हो जाता है। किस में अवशोषित हो जाता है, कौन ले लेता है, अवशोषित मतलब आकर्षित कर लेना। छोटी आंत क्या करते हैं, आकर्षित कर लेता है। अंत में कहाँ चली जाती है, छोटी आंत में जो अवशिष्ट पदार्थ हो जाती है वो क्या करती है, बाहर निकल जाती है नीचे के माध्यम से। ठीक, इसके बाद देखने को मिलेगा श्वसन तंत्र। क्या, श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र हमारे शरीर को जीवित रहने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन प्रदान करता है। क्या, आवश्यक ऑक्सीजन प्रदान करता है। किस लिए, कि श्वसन तंत्र जो होते हैं हमारे शरीर को जीवित रखने के लिए, श्वसन तंत्र क्या करती है, हमारे शरीर को जीवित रखने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन प्रदान करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलता है। क्या, जितना हमारे शरीर को, बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए उतना शरीर, बॉडी को ऑक्सीजन मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, बाहर निकालता है। किसके माध्यम से, पीछे के माध्यम से। कार्य क्या होती है, गैस का आदान प्रदान। कार्य क्या होता है, श्वसन में गैस का आदान प्रदान होती है। श्वसन में क्या होते हैं, कार्य गैस का आदान प्रदान होती है। ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड नीचे के माध्यम से छोड़ता है। ऑक्सीजन किसके माध्यम से लेते हैं, नाक के माध्यम से। प्रमुख अंग, नाक, श्वास नली, श्वास नली और श्वासनी और फेफड़े, ये सारे प्रमुख अंग हैं। किसका, श्वसन अंग का प्रमुख अंग है। किसका अंग है, अंग है श्वसन अंग का प्रमुख अंग है। कौन कौन, नाक है, नाक के माध्यम से सांस लेते हैं। श्वास नली, श्वासनी और फेफड़े। इनके बाद देखने को मिलेगा प्रक्रिया क्या क्या होती है। हम सांस जो लेते हैं वो हवा फेफड़ों में जाती है। क्या, हवा जो है फेफड़ों में जाती है, जहाँ से ऑक्सीजन रक्त में मिल जाते हैं। क्या, जहाँ से क्या करती है, ऑक्सीजन जो होती है रक्त में मिल जाती है और रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है। क्या, रक्त से जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है। इनके बाद देखने को मिलेगा परिसंचरण। क्या, परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र रक्त, पोषक तत्व, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हार्मोन को पूरे शरीर में पहुंचाता है। परिसंचरण तंत्र क्या करती है कि रक्त को, पोषक तत्व को, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, हार्मोन को, ये सारे को क्या करते हैं, पूरे बॉडी में पहुंचाने का काम करता है। कौन, परिसंचरण तंत्र। कार्य क्या होता है, पादप का परिवहन करना। क्या, पादप में पदार्थों में परिवहन, पदार्थों का परिवहन करना। क्या कार्य होता है, पदार्थों का परिवहन करना। इनके बाद देखने को मिलेगा प्रमुख अंग कौन कौन सा होता है। हृदय होता है, धमनियाँ होती हैं, शिराएँ होती है और कोशिकाएँ होती है। ये प्रमुख अंग होता है। किसका प्रमुख अंग होता है, अब ये पढ़े हैं, कौन सा टॉपिक पढ़े हैं आप सभी जरूर बताएं। क्या, कौन सा टॉपिक पढ़े अभी आप सभी जरूर बताएं कि प्रमुख अंग किस क्या क्या होता है। हृदय होता है, धमनियाँ होता है, शिराएँ होता है, केशिकाएँ होता है। इनके माध्यम से क्या होता है, परिवहन होता है। क्या होता है, परिवहन होता है। और प्रक्रिया क्या होता है, हृदय एक पंप के रूप में काम करता है। क्या, हृदय जो होते हैं जैसे साइकिल में या बाइक में हवा जो देते हैं, पंप मारते हैं ना, क्या प्रेशर देते हैं ना, किसी चीज़ को प्रेशर देना तो पंप कहलाता है। ठीक, पर काम करते हैं। क्या, पंप के रूप में काम करते हैं, जो क्या करता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त को, ऑक्सीजन युक्त रक्त को क्या करता है, धमनियों के माध्यम से क्या करता है, धमनियों के माध्यम से शरीर में ऑक्सीजन रहित रक्त को शिराए के माध्यम से वापस फेफड़े में भेजता है। क्या, शिराओं के माध्यम से फेफड़े तक पहुंचाता है।
कहाँ तक पहुंचाता है? फेफड़ों तक पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? हृदय पहुंचाता है। किसके माध्यम से? धमनियों के माध्यम से। और कौन सा चीज़ को? ऑक्सीजन रहित रक्त को, मतलब कि उपस्थित ऑक्सीजन किस में? रक्त में। इनके बाद देखने को मिलेगा तंत्रिका कोशिका। क्या? नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र शरीर का संचार का और नियंत्रण करता है। क्या? शरीर को संचार और नियंत्रण कर केंद्र होता है। क्या? तंत्रिका केंद्र जो होती है, तंत्रिका तंत्र, ये संचार और नियंत्रण केंद्र होते हैं, जिसका कार्य होता है मस्तिष्क और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच संकेतों का संचार करता है, और जिसमें हम सोच और महसूस और प्रतिक्रिया कर पाते हैं। तंत्रिका तंत्र क्या करती हैं कि हर वो बॉडी के पार्ट को क्या कहते हैं? समझने का कोशिश करता है। क्या? समझने का कोशिश करता है। संकेत पहुंचाने का काम करता है। सोचने का शक्ति को बताता है क्या अभी हो रहा है। कहीं पे टच कोई करता है तो कैसे एक सिस्टम को पता चल जाता है कि हमको कोई टच किया। ये किसके माध्यम से होता है? तंत्रिका तंत्र के माध्यम से होता है। किस में होता है? मस्तिष्क में होता है। ये सब कैसे समझ में लग रहा है, आप सभी कमेंट करके बताएं। इनके बाद देखने को मिलेगा प्रमुख अंग कौन कौन सा होता है। क्या? तंत्रिका तंत्र में प्रमुख अंग कौन सा होता है? मस्तिष्क होता है, रीढ़ की हड्डी होता है, और तंत्रिका होता है। कौन कौन सा होता है? मस्तिष्क होते हैं, रीढ़ की हड्डी जो हमारे शरीर को खड़ा रखते हैं, और तंत्रिका होती है जिसको क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम। और प्रक्रिया क्या क्या होता है? क्या प्रक्रिया क्या क्या होती है? तो यह संवेदनीय अंगों को सूचना प्रदान करते हैं। प्रक्रिया, इसका प्रक्रिया क्या होता है? सूचना प्रदान करते हैं। क्या? संवेदन अंगों को सूचना प्रदान करते हैं। उनका विश्लेषण करता है कि मांसपेशियों या ग्रंथियों को प्रतिक्रिया करने के लिए निर्देश भेजता है। ग्रंथि और मांसपेशियों को प्रतिक्रिया करने के लिए निर्देश भेजता है। किसको निर्देश भेजता है? तांत्रिक तंत्र को, जो कहाँ पे स्थित होता है? मस्तिष्क को। कहाँ कहाँ कार्य करता है? मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, ये सारे होती है। इसके बाद देखने को मिलेगा अंतःस्त्रवी तंत्र। क्या? अंतःस्त्रवी तंत्र, यह प्रणाली हार्मोन नामक रासायनिक संदेश वाहकों के माध्यम से शरीर के कार्यों को नियंत्रित करता है। क्या? शरीर के कार्यों को नियंत्रित करता है अंतःस्त्रवी तंत्र। और इसका कार्य क्या होती है? वृद्धि, चयापचय, मेटाबॉलिज्म और प्रजनन जैसी प्रक्रियाओं नियंत्रण करता है। कौन नियंत्रण करता है? कौन नियंत्रण करता है? ये कार्य किसका होता है? अंतःस्त्रवी अंग का। इनके बाद देखने को मिलेगा अंतःस्त्रवी अंग में प्रमुख अंग कौन सा होता है? अंतःस्त्रवी अंग में पिट्यूटरी ग्रंथि होता है, थायराइड ग्रंथि होता है, अमाशय होता है, और अधिवृक्क ग्रंथि होता है। इनके बाद देखने को मिलेगा प्रक्रिया क्या क्या होती है। क्या? इसमें प्रक्रिया क्या क्या होती है? ग्रहणियाँ सीधे रक्तवाह से, रक्त प्रभाव से हार्मोन छोड़ती हैं। क्या? रक्त के प्रभाव में हार्मोन छोड़ती है, जो लक्षित अंगों तक पहुंचकर उनके कार्य को प्रभावित करता है। क्या? जहां तक पहुंचना होता है वहां तक पहुंच करके जो कार्य करना होता है उस कार्य को करता है। इसके बाद देखने को मिलेगा उत्सर्जन तंत्र। क्या? उत्सर्जन तंत्र शरीर के अपशिष्ट उत्पादों और अतिरिक्त पदार्थों को बाहर निकालता है। क्या? उत्सर्जन तंत्र जो होती है अपशिष्ट उत्पादों को या अतिरिक्त पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है उत्सर्जन तंत्र। इनका कार्य होता है शरीर के रासायनिक संतुलन को बनाए रखना। क्या? उत्सर्जन तंत्र का काम होता है शरीर को एक रासायनिक संतुलन जितना पे होना चाहिए उतना रहना चाहिए। जैसे कि आप सभी देखते होंगे कि ज़्यादा गर्मी होता है, ज़्यादा पानी पीते हैं तो पसीना के माध्यम से निकल जाता है गर्मी। क्या? गर्मी निकल जाती है। तो इस तरह से देखने को मिलेगा प्रमुख अंग कौन कौन सा होता है? गुर्दा होता है। क्या? गुर्दा होता है, मूत्रवाहिनी होता है, मूत्राशय होता है, और मूत्र मार्ग होता है। क्या? मूत्र मार्ग होता है। इन सारे के माध्यम से क्या होते हैं? बाहर निकल जाती है। क्या निकल जाती है? बाहर निकल जाती है। अंदर के जितने भी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं मूत्र मार्ग, मूत्राशय, मूत्रवाहिनी, गुर्दे के माध्यम से बाहर निकल जाती है। इनका प्रक्रिया क्या क्या होती है कि गुर्दा रक्त को छोड़ते हैं। क्या?
गुर्दे रक्त को छोड़ते हैं, छानते हैं, सॉरी, गुर्दे जो होते हैं रक्त को छानते हैं और अवशिष्ट यूरिया को मूत्र के रूप में बाहर निकालते हैं। क्या? अवशिष्ट यूरिया को मूत्र के माध्यम से बाहर निकालते हैं और तत्वों और फेफड़े भी उत्सर्जन में सहायक होते हैं। कौन कौन सा सहायक होता है उत्सर्जन में? त्वचा और फेफड़ा। क्या? त्वचा क्या करती है? शरीर के माध्यम से पसीना जो बाहर निकलती है, ये भी अवशिष्ट पदार्थ का काम ही होता है। ठीक, इनके बाद देखने को मिलेगा कंकाल और मांसपेशियाँ। क्या? कंकाल और मांसपेशियाँ। कंकाल और मांसपेशियाँ तंत्र क्या होता है? ये तंत्र शरीर की संरचना, सहारा और गति प्रदान करता है। क्या? शरीर की संरचना, सहारा और गति प्रदान करता है। क्या? कंकाल और मांसपेशियाँ। और कंकाल क्या होती है? शरीर को एक ढांचा प्रदान करती है। क्या? कंकाल जो होती है शरीर का ढांचा प्रदान करती है। और ढांचा मतलब आप सभी जानते हैं ना, बॉडी का स्ट्रक्चर। जैसे कंकाल तंत्र किसी हॉस्पिटल में देखे होंगे, सिर्फ बॉडी रह जाता है। मतलब कि आप सभी को कल या परसों इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा कंकाल तंत्र के बारे में। क्या? कंकाल तंत्र के बारे में, मांसपेशियाँ क्या क्या होती है, कौन सा उत्सर्जन तंत्र होती है, अवशोषित अंग होता है, पूरी तरह से जानकारी दिया जाएगा। शोषण अंग कौन कौन सा होता है, महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा करता है और रक्त कोशिकाओं को उत्पादन करता है। क्या? रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करता है, जिसमें 2 से 6 हड्डियां होती है। क्या? कंकाल तंत्र में 2 से 6 हड्डियां होती है। यह क्या करती है? ढांचा तैयार करती है, शरीर को रक्षा प्रदान करती है। क्या? अंगों की रक्षा प्रदान करती है और रक्त कोशिकाओं को उत्पादन करती है। क्या? रक्त कोशिकाओं को क्या करती है? उत्पादन करती है। कौन? कंकाल तंत्र। इसमें कितना हड्डियां होती है? 2 से 6 हड्डियां होती है। और मांसपेशी तंत्र क्या होती है? मांसपेशी तंत्र, इसमें 600 से अधिक मांसपेशियां होती है। क्या? मांसपेशी तंत्र क्या होती है? इसमें 600 से अधिक मांसपेशियां होती है, जो चलने, मुर्दा बनाए रखने और आंतरिक अंगों को गति में मदद करता है। क्या? आंतरिक अंगों को गति में मदद करता है। मांसपेशी मुर्दा बनाते हैं, चलाने के लिए चलाता है, ये सारे काम करता है। और 600 से अधिक मांसपेशियां होते हैं। आप सभी जो बॉडी है वो देख लीजिए, किसका क्या नाम है। क्या? किसका क्या नाम है? आप सभी को बॉडी सबसे पहले देखने को मिलता होगा इस तरह से। ये है शरीर का एक मुख्य अंग, जिसके माध्यम से कोई भी इंसान जीवित रह सकता है, जिसको हृदय बोलते हैं। क्या? हार्ट बोलते हैं। क्या? हार्ट बोलते हैं। हार्ट बोलते हैं, स्टोमैच बोलते हैं। इस तरह से अलग का नाम दिया गया है। किडनी हो गया, लीवर हो गया, इस तरह से लंग्स हो गया, अलग अलग ब्रेन हो गया, अलग अलग का नाम दिया गया है। थायराइड हो गया, इस तरह से नाम दिया गया है। सारे बॉडी का पार्ट का नाम दिया गया। और जल्द ही आप सभी को लाइव में दिखाया जाएगा। क्या? जल्द ही इस सेशन पे क्या ह्यूमन अभी जो पढ़े पादप शरीर का है। क्या? शरीर क्रिया, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको क्या बोलते हैं? ह्यूमन फिजियोलॉजी। क्या? फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो पढ़े उनके बारे में पूरी जानकारी एक लाइव सेशन में करेंगे। क्या? लाइव आप सभी को वीडियो बना के कंकाल तंत्र का कैसा होता है स्ट्रक्चर, क्या क्या बॉडी का कौन सा हड्डी का क्या नाम है, पूरी जानकारी दिया जाएगा। क्या? पूरी जानकारी दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? टॉप 30 to 100 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से कर लेंगे, इस चैप्टर से कर लेंगे, जो आपका चैप्टर है पादप। क्या? ह्यूमन फिजियोलॉजी जो आपका चैप्टर है, ह्यूमन फिजियोलॉजी जो आपका चैप्टर है, इससे टॉप 30 to 100 क्वेश्चन कर लेंगे। तब कंकाल तंत्र के बारे में बेहतरीन तरीक़ा से जानकारी प्राप्त करेंगे। उसमें पूरे पार्ट को नाम जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें जो टॉप 30 क्वेश्चन आएगा, उसमें कौन सा हड्डी का कौन सा नाम है, कौन सा पैर का क्या नाम है, पूरी तरह से आप सभी को जानकारी हो जाएगा। तो आप सभी अगर इस चैनल से जुड़े रहते हैं तो बेहतरीन मौका मिलने वाला है 2026 के लिए। जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं 2026 के लिए, वो सारे स्टूडेंट इस चैनल से क्या करेगा? जुड़ जाएगा और PDF के लिए विजिट करेगा। कहाँ पे? टेलीग्राम ग्रुप में। कहाँ पे? इंजीनियर SK सर नाम से टेलीग्राम चैनल बना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक अबाउट सेक्शन में है। इस चैनल के माध्यम से पूरी बेहतरीन तरीक़ा से जानकारी दिया जाता है 2026 के लिए। जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो BSc नर्सिंग हो, चाहे अलग कोई एग्ज़ाम इंट्रांस हो,
जो तैयारी करना चाहते हैं उस चैनल से, इस चैनल से जुड़ सकते हैं। बहुत ही जल्द सारे क्लास को स्टार्ट कर दिया जाएगा। क्या सारे क्लास को स्टार्ट कर दिया जाएगा जब आप सभी रेगुलर वे में चलिएगा मेरे साथ, तब शुरुआत कर दिया जाएगा। ठीक, तो थैंक यू। इस क्लास में यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।